देश की सियासत हिंदू मुस्लिम के बगैर अधूरी है। बिहार के सियासी पिच पर भी धर्म की घास उग रही है, जिसमें हर पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से बैटिंग करने को तैयार है। इफ्तार पार्टी पर चल रहे घमासान के बीच आज मुस्लिम संगठन ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर प्रदर्शन किया तो आरजेडी की ओर से लालू और तेजस्वी शामिल हुए। जीत की हुंकार भरी। वक्त के जायदाद के खिलाफ अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अगर चुनाव के सांचे में देखें तो वक्फ बोर्ड की सियासत का सबसे पहला असर बिहार के चुनाव पर ही देखने को मिलने वाला है। जीत होगी तो इधर भी तो लोग देख रहा है, जो इंशाअल्लाह को नहीं मानता है वो चुप बैठेंगे और सारे लोग अगर संगठित हो जाएंगे तो इनकी निश्चित रूप से हार होगी। ये तुष्टिकरण नीति के तहत और असंवैधानिक वक्फ बोर्ड जो है उसका समर्थन करते हैं और कभी संविधान बचाने की बात करते हैं। सभी जाति का सम्मान होना चाहिए। तेजस्वी जी अगर इस तरह की बात बोलते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। हम लोग सभी धर्म को लेकर के आज तक हमारे मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी चले हैं, आगे भी चलने का काम करेंगे। बिहार में मुस्लिम वोटर किसके साथ, इस पर सबसे ज्यादा घमासान मच रहा है और इफ्तार इसका केंद्र बना हुआ है। किसके इफ्तार में कौन शामिल और कितना असर, इस पर सियासत चल रही है। अब दावते इफ्तार में कोई जरूरी है कि पूरे सभी लोग उठ करके जाएं, तो ऐसी बात नहीं है कि इफ्तार पार्टी में बुलावा आया और लोग किनारा कर लिए। हम लोग गए थे, आदरणीय लालू जी से भी मिले, मैडम से मिले, तेजस्वी जी से मिले, तो इसको कोई पॉलिटिकल इशू बनाने की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता, चूंकि आज दिल्ली में श्री राहुल गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण बैठक होनी है, उसमें गए हुए थे दिल्ली, इसलिए नहीं आए। कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता आए, सभी गठबंधन के आए, दूसरे दल के नेता भी आए। भले ही बीजेपी नेता इफ्तार पार्टी ना दे रहे हों, लेकिन बिहार में सहयोगी दलों की इफ्तार जारी है। नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान इफ्तार दे चुके हैं, लेकिन इनके इफ्तार से मुस्लिम संगठनों की दूरी ने एक और सियासी मुद्दा गर्म कर दिया है। अगर ऐसे आयोजनों में भी अगर राजनीति करने लग जाएंगे और ऐसे लोग जो कि धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं वो राजनीतिक दलों के साथ पक्षपात या मतभेद करने लग जाएंगे, तो मुझे लगता है इन आयोजनों का जो औचित्य है, जो पवित्रता है, वो समाप्त हो जाए। उधर चुनाव से पहले बीजेपी ने सौगाते मोदी की लॉन्चिंग की है, जिसे बिहार की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। आपने कभी मगरमच्छ का मुंह देखा है? मगरमच्छ के मुंह को देखोगे तो मगरमच्छ का मुंह जब मुंह खोलता है ऐसे दांत लगता है, लोग दांत फाड़ के हंस रहे हैं। उस मगरमच्छ के पास जाओ तो वो मगरमच्छ आपको निकल जाता है। वही हाल बीजेपी का है और नाम इन्होंने सौगाते मोदी दे दिया है। और सौगाते मोदी, इसमें अहंकार की बू आती है। सौगाते यानी मुस्लिम परिवार को कर रहे हैं तो सौगाते मोदी करके करेंगे, अगर करना चाहते हैं आप तो। ये सौगाते मोदी नहीं, कहिए सौगाते सरकार है। राजनीतिक पार्टियों की सक्रियता बता रही है कि चुनावी सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चुनावी बाजार में नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। आरजेडी आरक्षण की जमकर मार्केटिंग कर रही है तो कांग्रेस दलित कार्ड लेकर आई है। कांग्रेस ने दलित चेहरे को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आज पटना में कांग्रेस का दलित समागम का आयोजन है। वहीं 29 अप्रैल को अमित शाह बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं। जाहिर है इस बैठक में बिहार को लेकर रणनीतियों को धार दी जाएगी। इधर आज शाम 7 बजे बीजेपी सांसद और बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर एनडीए सांसदों का डिनर होने वाला है। वैसे तो ये डिनर बिहार दिवस को लेकर है, लेकिन मकसद बिहार चुनाव को लेकर मुलाकात की है। इसी तरह की डिनर पार्टी सांसद विवेक ठाकुर और संजय झा के यहाँ भी हो चुकी है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे। आज की डिनर बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। आज तक ब्यूरो।